हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो एक्सट्रीमिज़म की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, या आप ये कह लें कि जो चीज़ इस फिनोमेना को ओरिजिनेट करती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्सट्रीमिज़म की बुनियाद जो है वो उस सूरत में होती है, या एक्सट्रीमिज़म मेरे नज़र में ये है कि आप किसी दूसरे की ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करें, और अपनी ओपिनियन को दूसरे की ओपिनियन से ज़्यादा अफजल और इस हद तक अफजल समझें कि आप उसे कुफ़र आपसे जो डिनाई करे, उससे आप कुफ़र की हद तक जो है आप उसकी ओपिनियन को इनकार कर दें, और अपनी ओपिनियन को और आपका जो नज़रिया है उसे ही हतमी और अल्टीमेट ट्रुथ उसी को ही समझें। ये वो सोच है, या ये वो सोचने का अंदाज़ है कि जिसकी बुनियाद पे आप एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं। कि कोई भी माशरा जो है वो उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जिस वक्त उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका होना जो है एक खुशाइन बात होती है किसी भी मुआशरे में। उसमें सबसे जो खुशाइन बात होती है वो होती है कि आप अंधी तकलीद ना करें। आप किसी भी चीज़ को अंधे अंदाज में इर्रेशनल वे में उसको फॉलो ना करें, उसकी अंधी तकलीद ना करें, बल्कि किसी भी चीज़ को जानने और समझने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस, रीज़निंग का इस्तेमाल करें, और एक रैशनल अप्रोच के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो डेवलप करें। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप किसी अपने से जो आपके सामने है उसकी ओपिनियन को समझें। लेकिन समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले उसे ये अलाउ करें कि जो आपका नज़रिया है वो उससे इख्तलाफ करे। तनकीद होती है, वहीं पे ही तख्लीक होती है, और तनकीद जहाँ होती है ये उस बात की निशानी होती है कि यहाँ पे अंधी तकलीद नहीं है। तो अंधी तकलीद का ना होना और तनकीद का होना, और फिर उसके बाद तख्लीक का होना, ये एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी होती है। तो जब आप, लेकिन अगर किसी सोसाइटी में ये चीज़ें ना हों तो होता ये है कि आप किसी की ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कोई शख्स आपकी दलील को या आपके नज़रिए को लॉजिक के साथ उसको डिनाई कर दे, उसको डिसअप्रूव कर दे, तो आप उस शख्स के नज़रिए से इख्तलाफ करने की बजाय आप उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो लॉजिक किसी शख्स को उसकी ज़ात पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। उसकी उसकी नज़रिए पे आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़ात पे जिस वक्त अगर आप किसी शख्स को ज़ाती तौर पर अगर हर्ट करने लग जाएं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो आपके नज़रिए से इख्तलाफ करता है, तो ये याद रखें कि ये वो लिटमस पेपर है जो कि ये शो करता है कि आपके पास दलील नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है। यही वजह है कि आप उस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बहुत ही गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। ये बात करने का मकसद ये था कि ट्विटर पे इस वक्त
شاید 48 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ اسد عمر کے جو بھائی ہیں زبیر عمر، جو کہ جن کا تعلق اپوزیشن پارٹی سے ہے، وہ ابھی تک ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کے نظریے سے اختلاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی شخصیت پہ، ان کی ذات پہ، ان کا ان کو ان کی ذات کو ڈینٹ پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی ہیلدی معاشرے کی نشانی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ ایک ایکسٹریم اپروچ ہوتی ہے، یہ ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے، اور یہ جو ایکسٹریم لیول ہے یہ آپ ہمیشہ اس وقت پرسو کرتے ہیں جس وقت آپ کے پاس لاجک اور ریزننگ ختم ہو جاتی ہے۔